यहाँ पर महाराज आगे चर्चा चली कि आपने में दुर्वासा अवतार की कथा सुनाई। अब हे प्रभु नंदीश्वर बोले हैं, हे आपको हम भगवान शिव जी के हनुमत अवतार की कथा सुनाते हैं। तो नंदीश्वर वाच स विप्रो गृहमागते मया हर्ष समन्वित है प्रियायै कथयामास तद्वृत्तान्तमशेषतः। एक बार की बात कहते हैं, भगवान शिव जी भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए गए थे महाराज वैकुंठ लोक। उनने सुना था कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया स्त्री का। अरे कैसे लगे होंगे? पार्वती ने सुना तो राय नहीं गया। स्त्रियों का ज्यादा स्वभाव होता है। अरे स्त्री को देखने में इतना मन नहीं करती है, लेकिन कोई पुरुष स्त्री बन जाए ना तो उसका मन ज्यादा करता है। क्या का लाग रहा है, देखा तो शरीर। अब पार्वती जी बात सुनी ना तो पार्वती से रुका ही नहीं गया। बोले बाबा के बगल में बैठ गई, बोली महाराज क्या बात है, आज बड़ी मीठी बोल रहे हो। अरे बोलने की बात ही है महाराज, क्या हुआ? हम चाह रहे हैं कि आप जो है ना हमें भगवान विष्णु का मोहिनी रूप दिखा के लाओ जी। अरे बावली हो, रोज रोज थोड़ी दिखाते हैं। वो तो उस दिन कोई घटना घटी थी, दिखा दिया महाराज कि नहीं 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 हम तो देखेंगे और बना लेंगे। उनका क्या बिगड़ता है, उनको उनसे बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। वो तो स्वयं वो है, स्वयं बन जाएंगे, बना लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं 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 हम नहीं चलेंगे, नहीं नहीं चलना पड़ेगा। बाल हट राज हट प्रिया हट पकड़ ली महाराज और चलना पड़ा। फिर वहाँ पर पहुँच गए वहाँ। अब वहाँ पहुँचने के बाद में पूछे तुम्हें ऐसा क्या हुआ पार्वती कि तुम भगवान विष्णु का रूप देखने आ गई? महाराज होता नहीं, क्या आप बात कर रहे हो क्या? कि देखो ये जो वैकुंठनाथ है ना, ये देखो सीधे सीधे देखो, झांको तो सही आप। ये देखने में ही है तो आदमी, लेकिन लगते औरतों की तरह है। गोल मटोल मुंह वाले, दाढ़ी मूंछ तो नहीं, बढ़िया प्यारे प्यारे से औरत की तरह दिखते हैं। दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। अगर भला ऐसा व्यक्ति जब स्त्री बना होगा, काजल डाला होगा, टीकी लगाई होगी, मांग में सिंदूर भरा होगा, मालती के फूल चोटी में गुथाया होगा और कहते गले में नौसरहार पहने होगी, हाथों में चूड़ियाँ बजी होगी, पैरों में पायल बजी होगी और कहते ऐसी झीनी झीनी ओढ़नी ओढ़े होगा, ऐसा चंद्र के समान जो मुख है महाराज, उस झिरती उस ओढ़ने में सितारों के बीच में से चंद्रमा की तरह लगा होंगे, तो फिर ऐसे उस मनमोहन रूप को देखने की इच्छा भला किसकी नहीं होगी जी। अच्छा, तो जो दिखने में स्त्री जैसे दिखते हैं तो फिर वो रूप बनेंगे स्त्री का तो कैसे लगे होंगे महाराज? कहते हैं उस समय भगवान शिव जी उनको बोले तो शिव जी ने कहा देखो अवसर आने पर दिखाऊंगा। शिव जी अपनी बच्चों के साथ वहाँ गेंद से खेल रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु जो है ना मोहिनी का रूप बना करके आए। शिव जी सहजता से उस स्त्री को कंदुक उछालते हुए देखा ने तो अपने बेटे को, अपने उन सारे गणों को कह पार्वती को छोड़ करके और उनके पास पहुंच गए। वो गेंद खेलने वाली स्त्री के पास में उठ करके चले गए और वो गेंद फेंकती महाराज। शिव जी उसको वापस फेंकते। उसी समय क्या हुआ, उसके तीखे नैनों के कटाक्ष जब शिव जी ने उसकी ओर झांका तो देखते हैं वो चंद्र बदनी वाले मुख वाले उस मोहिनी को देखा तो बोले नाथ जो है न उस स्त्री को पकड़ना चाहा, भुजा फैलाई, वो स्त्री तो गायब हो गई महाराज। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बोले बाबा इतने कामातुर हो गए कि उनका अंश जो है वो जमीन पर गिर पड़ा महाराज। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले सप्तऋषियों ने क्या किया, एक पुट में पत्तल के पुट में बड़ के पत्ते में उसको झेल लिया महाराज। और भगवान शिव जी के उस अंश के उस पुट को, उस पत्र को लेकर के और सप्तऋषि की पत्नियां जो है न गौतम ऋषि की पुत्री अंजना है महाराज, उसके कान में प्रवेश करा दिया और उसके कान में से वो अंश जो है उस अंजना के गर्भ में चला गया। और वो जो गर्भ में से जो बालक पैदा हुआ न वो मेरे हनुमान हो गए जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। इसलिए शंकर जी का पुत्र माना गया है हनुमान जी को, अर्थात शंकर जी का अवतार माना गया है हनुमान जी को। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार है और बालाजी प्रकटे हैं, इसलिए बालाजी के जन्मोत्सव पर एक सुंदर सा भजन होगा और मन ही मन बालाजी को प्रणाम करें। बोले हनुमान जी महाराज की। बुधवार अभी तय कथा है बावली में भी कहीं करना देखो माने पता है कहीं रहे क्यों कदा मैं एक दिन कर 5 जगह 4 गया सुबह में 5 जगह दिखे 6 जगह दिखे फिर कथा वो हिसाब लगाऊं बेटे बेटे की 2 संगीता पूरी की 2 काल पूरी जली 2 जल भी के दिन बच्चा आज अरे बेटे भाई 4 दिन की 4 कथा वो प्रसंग छोड़ा आप फिर चौथा दिन तो 6 दिन का 3 तो बच्चा अपना ऐसे चल रहा है मामला। इसलिए आपका कहना सही है। कहते हैं चौमासा में कोई लपस जाओ ना तो उनको बुरा न बताओ और प्रेम में कोई बावड़ो हो जाओ ना तो उनको बुरा न बताओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। अरे हनुमान को खुश करना आसान होता है। काम होता है। करने भजन दिल से हनुमान प्यारे का, करने भजन दिल से हनुमान प्यारे का। और जिसको भरोसा है अन्य दुलारे का। वह आनंद ही आनंद है जहाँ गुणगान होता है, वह आनंद ही आनंद है जहाँ गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान नहीं दूजा, हनुमान के जैसा हर कोई देव नहीं दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी वो घर मंदिर
मंदिर है जहाँ पर सम्मान होता है, वो घर मंदिर है जहाँ पर सम्मान होता है। कि सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना, हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अवसर है इनका। और जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। जो मुख मोड़े बजरंग से बड़ा परेशान होता है। सिंदूर जलाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। भोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंभो। इससे पूर्व हम पलसे में थे प्रथम दिवस, फिर हम बाजार में आए और फिर हम मंदिर के प्रथम दरवाजे में घुस गए। फिर ऐसे ऐसे करते ठाकुर जी के चरणों में आज हम ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी चौकी पर विराजते हैं कथा की। और कथा जो है न गर्भगृह में प्रवेश करते ही अधिक प्यारी हो जाती है। और गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद उसमें कोई जीव डाल दिया जाए न और भी उत्तम हो जाती है। आज हमारी इस प्यारी सी कथा में हनुमान जी का तो जन्म हो और फिर रामचरितमानस के वक्ता हमारे पास हो, फिर आप बताइए कैसे कथा प्यारी नहीं होगी। और फिर कहा जिनका नाम ही प्यारे लाल हो, और जो फिर हमारे दशरथ जी के प्यारे राम जी की कथा सुनाते हो, आप सबकी जानकारी में है। अभी 9 दिवसीय नवरात्रों में रामचरितमानस का बहुत प्यारा सा संगीतमय सुंदर प्रयास आप गौशाला में आपने किया, 2 बार हो गए। और कहा उसी समय मैं भी वही था, तो मैं पूजन करा करके वहाँ से निकल गया था। तो महाराज श्री ने मुझे बुलाया कि आप पधारे गुरुजी, एक बार इधर आओ। आप बहुत उत्कृष्ट कोटि के गृहस्थ संत हैं। आपको सच बताऊं कि वहाँ आने के बाद मेरा इनका उसमें कोई परिचय नहीं था, लेकिन इनकी सज्जनता और नम्रता की बात बताऊँ मैं आदरणीय, मैं वहाँ पूजन करा के वैसे सहज रूप से करा था। आप पूजन कराने के बाद आए, तो जो ही वहाँ आए न तो मेरे चरणों में नमन किया और बाकी सब विद्वान के चरणों में नमन किया। मैंने कहा ऐसे उद्भट विद्वान हैं जो मंच व्यासपीठ पे बैठ करके कथा वाचन करेंगे, और आयु की दृष्टि से भी आयु वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध तो आप हैं, लेकिन नमन किया। मैंने अपने आप को कृतकृत्य समझा। फिर मैं इनको नमन करते वहाँ से निकला तो वापस मुझे बुलाया कि आप पधारें, और अभी भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, तो आप स्वस्ति वाचन करके फिर पधारना। नवरात्रों का समय था, मैं वहीं रुकता, पर मैं भी नवरात्रों में
विशेष पाठ और वाल्मीकि रामायण कर रहा था, तो मुझे भी वो पाठ नित्य करने थे, इसलिए मैं वहाँ से जाना था। लेकिन फिर मुझे बुलाया और सभी ब्राह्मणों के साथ भगवान का राज्य तिलक जो है वो मेरे द्वारा किया वहाँ पर गौशाला में। और कहते मैंने फिर आपसे निवेदन किया कि अनुग्रह पूर्वक आप पधारना, तो एक दिन तो पधारना। तो आपने फरमाया था एक दिन क्यों? मैं कहा जितने आगे जचे उतने आना आप जरूर। कहते हैं यहाँ कई प्रकार का प्रेम और स्नेह बरस रहा है, आप यहाँ पधारे हैं, भगवान राम जी का राज्याभिषेक हमसे करवाया और हनुमान जी का अवतरण हमने आपसे करवा लिया, इसलिए आप पधारे। हमारे सत्यनारायण जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि दुपट्टे से और हमारे आदरणीय प्यारेलाल जी हल्देने साहब का यहाँ स्वागत करें तथा व्यास पर पधार करके। रानी साहब पुष्पहार है, भाई सर भाई जी भी आ जाए और आप भी पधारें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। आप भी करो, आइए आइए आइए। कहते हैं संत और ब्राह्मणों का आगमन सहज ही मन को गदगद कर देता है। और यहाँ शास्त्री जी पधारे हैं और आपके गांव में भी हमने श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का आप ही के यहाँ श्रवण कराई थी। आप यहाँ जयपुरी विरासते हैं, आपको इधर उधर से कहीं से आपने बताया होगा, पता चल गया तो आप भी दौड़े आए हैं और यही पहचान है। हाँ, हमारे भाई साहब श्रीमान कजोड़ जी यहाँ पधारे हुए हैं, राम बाबू जी भी है दौसा वाले, कृपा करके आप भी पधारें। जगदीश जी की फूलवाल जी भी बैठे हैं, वो भी एक बार दुपट्टे से आपका स्वागत होगा। अन्य कुर्सियाँ कहीं बाहर पड़ी हो तो मनोज जी पंकज जी कुर्सियों को थोड़ा अंदर रखें ताकि व्यवस्था हो सके। पीछे कुर्सियाँ थोड़ी न्यून है, इधर उधर कहीं रखी होगी तो कुर्सियाँ और अन्य व्यवस्था कराएं बैठने के लिए। हाँ, शास्त्री जी इनके सबके तिलक भी कर रहे हैं ना। कहती सुनती आवे पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव शंभो। भगवान शिव जी के अवतारों की कथा चल रही है। मेरे ठाकुर जी ने इन 28 युगों में, 28 युग एक नहीं, 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता युग, 28 बार द्वापर युग और 27 बार कलयुग और 28 से कलयुग में भी जितने भी भगवान शिव जी ने अब तक अवतार ग्रहण किए हैं उन सब अवतारों की क्रमशः जो कथा है आपके श्री चरणों में निवेदित की जा रही है। उसी क्रम में जो है अभी हमने आपको हनुमत अवतार बताया। जी बोले नाथ का है। हमने दुर्वासा जी का अवतार बताया जो भी भगवान शिव जी के अंश ही थे। और अब हम आपको अवतार बता रहे हैं। एक भगवान का अवतार हुआ पिप्पलाद नाम का। कहते हैं पिप्पलाद नाम के शिव जी के अवतार की कथा सुना रहे हैं कि एक बार त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ कराया महाराज, और उस यज्ञ में ऐसी आहुतियां दी गई मंत्रों के द्वारा कि राक्षसों के उस यज्ञ में शुक्राचार्य जी के प्रयास से त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ कराया और उस आहुति देने से उस यज्ञ मंडप में से भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ। जी ऐसा भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ जिसके पैदा होते ही पूरे आकाश में बिल्कुल अंधेरा छा गया और उसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्र कहते हैं ढकना, आच्छादन करना, किसी चीज से कोई चीज ढक जाए, ऐसा कोई असुर पैदा हो जाए, ऐसे असुर का नाम वृत्रासुर हुआ। ये जो वृत्रासुर था महाराज, किसी से मरने में नहीं आ रहा था। तो उसी समय देवगुणों ने प्रार्थना करी ठाकुर जी के पास जाकर, ठाकुर जी से विनती करी कि हे रमानाथ, हे वैकुंठनाथ, हमारी अर्जी सुनो ना। कि सौभ्यम पादम प्रसार्य स्त्रित दुरित हरम दक्षिणम कुंचित्वा
जानुन्याधाय सौवे तरमितर भुजम नाग भूगे निधाय पश्चात बाहुद्भयन प्रतिभट समने धारयन् शंख चक्रे देवी भूषादि दुष्टो जनियतु जयताम शर्म वैकुंठनाथ है। भगवान वैकुंठनाथ के श्री चरणों में जाकर देवगण बोले महाराज वृत्रासुर जो है मरने में नहीं आ रहा, इंद्र भी घबरा गया। तो भगवान ने कहा तुम सब जाओ दधीचि ऋषि के पास, और उनकी हड्डियां इतनी सारभूत है कि कई प्रकार के तप अनुष्ठान करने से इतनी मज गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि इसका तुम वज्र बनाना और इन सारों से वृत्रासुर को गोविंदाय नमो नमः करना जी। आप हम कहते हैं एटम बम भारी है, हम कहते हैं फलाना अस्त्र शस्त्र भारी है। आप विचार करें हमारे मुनि महात्माओं की हड्डियां इतनी भारी है कि जिसके सामने एटम बम सब फेल है महाराज। इसलिए कहा है सारभूत, जिसमें तपस्या का बल होता है वहां पर सभी प्रकार के आयुध जो हैं शस्त्र अस्त्र जो फेल हो जाते हैं। यही हुआ यहाँ। कहते हैं इंद्र के पास कोई अस्त्रों की शस्त्रों की कोई कमी थोड़ी थी जी, बहुत प्रहार और बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं जीत पाया। आखिरकार भगवान नारायण के कहने से दधीचि ऋषि के पास में गए। दधीचि ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप पधारे, आपका स्वागत है। देवगण भी बोले महाराज हमारी गलती है, हमारा स्वभाव है और ऐसा होता है क्योंकि सूर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। सुर कहते हैं देवता, नर कहते हैं मनुष्यों को कि सबकी यही रीति है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति करता नहीं है। महाराज हमारी भी आज आपके पास आने की इच्छा इसलिए हुई है, आपकी हमें हड्डियां चाहिए। उसी समय महाराज ऋषि बोले अगर मेरी हड्डियां मरने के बाद भी आपके काम आती है इससे भला और क्या होगा। संत तेने और प्रखर संत जो होते हैं इसी प्रकार के विचार रखते हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी गीता मंदिर में मैं उनके सानिध्य में रहा और महाराज श्री ने बताया था कि मेरे जब 100 वर्ष पूरे हो जाए, 100 वर्ष में मरे महाराज श्री शतायु करके, और कहा है कि जब पूर्ण हो जाए ना तो किसी को सूचना मत देना और मेरे शरीर को न तो जलाना न इसका समाधि लगाना, और कहते मेरे शरीर को इस गंगा में बहा देना ताकि मेरा शरीर पुष्प जो है न उसको ये मछलियां खा जाए और कम से कम ये मेरी बॉडी जो है न कुछ तो काम आएगी। मेरी जीव जो तो परमात्मा के श्री चरणों में चला जाएगा लेकिन मेरा शरीर जो है उसको कम से कम मछलियां तो खा सकेगी। उन्हें ऐसा कहा था लेकिन महाराज भक्त थे नो कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहते हैं कि ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि अपने संस्कार भी ऐसे होते हैं कि उनके भक्त लोगों की ऐसी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, उन्हें किया नहीं। महाराज श्री तो वो फरमा के गए थे लेकिन भक्तों ने हाँ भी नहीं भरी थी। भक्तों ने कहा था महाराज श्री कि हम पे छोड़ दो आप, उनकी इच्छा तो यही थी लेकिन भक्तों ने फिर भी क्या जैसे संत का जो कार्य होता है उसी तरह से उनका सारा संस्कार किया था। कहते हैं इतना करना मेरे मरने के बाद मेरी शरीर के 24 घंटे तक तुम राम नाम संकीर्तन सुनाना जी। कहते हैं सब लोग वहाँ पधारे थे और उनकी उस स्थिति में उनको राम नाम संकीर्तन सुनाया गया। ऐसे महामानव, ऐसे महामनुष्य, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित तुम्हारे संत शिरोमणि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जिनको जन्मने का अवसर राजस्थान की धरती को है, बीकानेर उधर जोधपुर की तरफ उनका जन्म हुआ था। महाराज कहते हैं सारी मर्यादाएं उन्होंने पूरी निभाई। महाराज कभी किसी के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं पाया, कभी अपना छाया चित्र नहीं खिंचवाया फोटो, कभी भी कोई भी व्यक्ति आया न तो हमने देखा है। स्वयं हमारे यहाँ के राज्यपाल अंशुमान सिंह जी गए थे, हम भी वहीं बैठे थे सभा में गीता मंदिर ऋषिकेश में, उनको भी आया कोई ज़्यादा लवाजमा, सब कुछ वहीं रह गया दूर, वो भी वहीं जाकर के धरती पर जमीन पर वैसे ही बैठे थे जैसे आम व्यक्ति बैठता है। और उनके आने पर जाने पर किसी प्रकार का महाराज श्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द उन्होंने न तो बोला न क्यों, वो इससे सबसे परे थे। योगी होता है वो लाभ हानि जय पराजय यश अपयश से दूर होते हैं।
ऐसी स्थिति के लिए बहुत लंबा प्रयास चाहिए, और ऐसे लंबे प्रयास के धनी महाराज श्री स्वयं थे। महाराज आज यहाँ दधीचि ऋषि ने कहा है कि मेरा शरीर जो है अगर देवताओं जाते जाते भी आपके काम आ जाए, इससे बड़ा क्या होगा। तो सोचो कि जो है मेरी जीव को मैं सिर पे चढ़ाता हूँ। कहते हैं योगी थे, अपने योग बल से अपने जीवात्मा को अपने ब्रह्म कुंज में यहाँ पर कपाल में चढ़ा लिया और सुरभि गाय को बुलाया। सुरभि गाय आई और उनके सारे शरीर को जीभ से चाट गई। महाराज चाटते चाटते चमड़ी मज्जा सबको चाट गई, कुछ भी नहीं छोड़ा शरीर पर, केवल अस्थियां रही। और अस्थियां रहने के बाद उससे वज्र बनाया, इंद्र लड़ने गया और वृत्रासुर को गोविंदाय नमो नमः कर दिया जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसा होने पर दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा वो बोली, इन देवताओं ने मेरे पति के साथ ऐसा किया। स्त्री होती महाराज, स्त्री का स्वभाव है कि कोई भी कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, उसके अपने व्यवस्थाओं से थोड़ा कोई हट जाता है तो उसको जस्ता नहीं है। प्रभु जी महाराज गए थे परीक्षा लेने 3 देवों की, तो शिव जी को तो नमस्कार नहीं किया तो त्रिशूल लेकर भागे, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, भला बुरा कहा तो वो भी दौड़ने भागे मारने के लिए। और सीधे सीधे 2 जगह परीक्षा लेकर के प्रभु जी महाराज ठाकुर जी वैकुंठनाथ के श्री चरणों में गए ना, वहाँ तो जाते ही उनकी छाती में लात मार दी प्रभु जी ने। अब छाती में लात मार दी ने तो ठाकुर जी ने क्या किया, प्रभु जी तो कुछ और ही सोच रहे थे कि 2 कंजार है जो तो मार बाबा कहीं बाकी ने छोड़ी, अभी तो छाती में लात मार से कहना कहीं ऐसी आज तो आग गंजा आपनो। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी है महाराज, उनके चरणों को पकड़ लिया और उनको पकड़ने लगे, फुसलाने लगे, कहने लगे, हे प्रभु मेरी छाती तो वज्र के सदृश है और तेरे चरण कमल जो है न शिरीष के फूल की तरह बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल कोमल है। इस वज्र की छाती से तेरे इस नाजुक चरणों में कहीं मोच तो नहीं आ गई है। वो सोच रहे ये तो अनहोनी हो गई, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। छाती में लात मारने के बाद भला इतना नहीं तो थोड़ा बहुत आंख में जोशी आई जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत हुआ। कहते हैं महाराज स्वयं ठाकुर जी नारायण को सब बर्दाश्त कर गए, पर वहाँ बगल में बैठी महालक्ष्मी है उसे रहा नहीं गया। वो बोली महाराज अरे यहाँ तो जो आते हैं ना वो दूर दूर से दंडवत करते हुए आते हैं, और जो आते हैं तालियां बजाते हैं, करतल गान करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जय जयकार करते हैं, नमक ध्वनिया करते हैं, दुनिया भर के हाथ उठाकर भगवान की वंदना करते हैं। कभी वंदना बंद ही नहीं होती। यहाँ तो ऐसा स्थान है वंदना, वंदना का मतलब ये वंदना जो कभी बंद नहीं हो वो होती है वंदना, हमेशा ही चलती रहे उसको कहते वंदना। जो कभी बंद नहीं हो वो है वंदना। आज भूल गए कल भूल गए ब्याह से देर 2 घंटे, आज आंवला नवमी है कि 2 घंटा पाते कथा में चाल से क्यों जल्दी उठ आंवला में पूजे फिर आ जाओ ना। और ये भगवान के प्रतिबिंब है, सब भगवान के स्वरूप है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शिव महापुराण आज का जो दिन है आपके खाते में अक्षय हो जाएगा। एक एक पल जो है यहाँ से जाने के बाद आपको रह रह कर याद आएगी कि हमने वहाँ थोड़ा सा पल बिताया था और इस पल का इतना फल मिलता है तो हम क्यों नहीं वहाँ ठाले बैठ के 9 दिन ही कथा सुन लेते हम तो। लेकिन कहते हैं जब चिड़िया चुग जाती है ना खेत, फिर पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हम सोचे विचार करें ये समय फिर नहीं आएगा। ये मानव जीवन जो आपको मिला है ये बहुत लंबी यात्रा के बाद मिला है कि अहो भाग्य मानो से तनु पावा अर सुर दुर्लभे सदे ग्रंथनी गावा। देवता को भी दुर्लभ है ये। क्यों? देवता कब बने? जब मनुष्य थे पहले, और मनुष्य बन करके बढ़िया काम किया ना तो देवता बन गए। अब वो देवता क्या सोचते हैं, अरे हम थोड़े दिन और मनुष्य रहते हैं, थोड़ा और बढ़िया काम कर लेते हैं तो मैं विश्वकर्मा जी बन के रह गया, मैं ब्रह्मा जी बन जाता। लेकिन कब अब तो नहीं बन सकता। क्यों? अब मैं मनुष्य नहीं हूँ, अब मैं वापस मनुष्य बनूँ और फिर ब्रह्मा जी बनूँ, जितना प्रयास करूँ। अगर आप और हम चाहें तो कहते आत्मा से महात्मा बनते हैं।
और महात्मा से परमात्मा बनते आए हैं जी। आत्मा है हम सब। बढ़िया काम करो आप, लोग आपको महात्मा कहने लग जाएंगे। और जो महात्मा होने के बाद भी महात्माओं के काम करता है वो धीरे धीरे परमात्मा हो जाता है महाराज। अगर आप और हम चाहें तो नारद जी जो है ना एक दासी के पुत्र होते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए थे, तो भला क्यों नहीं बन सकते हम। लेकिन ये सब कब होगा, बस यही स्टैंड है, इसी स्टैंड से गाड़ी बैकुंठ जाने वाली है। अगर इस स्टैंड पे आकर के बैकुंठ जाने वाली गाड़ी में नहीं बैठे और भटक गए तो फिर 84 लाख योनियों की गाड़ियों में अटकते रहोगे, बहुत देर हो जाएगी, लंबी यात्रा हो जाएगी, फिर मनुष्य जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है महाराज। 84 लाख योनियां, एक योनि सर्प की 17,000 वर्ष की है। 1000 वर्ष तक सांप की योनि मिल गई ना, तो 1000 वर्ष तो गया जमीन पर रगड़वा में। सर्प के लिए बोलते हैं वो शुरू में जितना बड़ा होता है ना, मरते समय उतना ही छोटा हो जाता है। छोटा सर्प देगा ना, छोटा ये वो छोटा नहीं है, वो सबसे बूढ़ा सर्प हो। क्यों, शुरू में बढ़ता है और बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन भी चलते 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 घिसते 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 बिल्कुल छोटा सा सर्प रह जाता है जब उसकी अंत समय आती है। 1000 वर्ष की उम्र होती है सर्प की। अगर मनुष्य जीवन में रहकर के नहीं गए ठाकुर जी के पास तो वो भी आएगी नंबर में। और ऐसे ही सभी योनियाँ दोबारा प्राप्त होगी। फिर योनियाँ प्राप्त होने के बाद योनियों से पहले हम यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ जाते ही चित्रगुप्त जी महाराज सारा लेखा जोखा रख रहे हैं आपका हमारा, या कंधे पे रहते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सारा अकाउंट अपडेट है। ये जितने भी आ जाते हैं, किसी का नाम दबाओ और पूरी हिस्ट्री आ जाती है। ये वहीं से सीखे हैं लोग। कहाँ से? चित्रगुप्त जी ने सिखाया है। चित्रगुप्त जी के यहाँ कोई भी आदमी जाता है, उसका बटन दबाते हैं, उसकी पूरी डील सामने आ जाती है। कहाँ का है, क्या यार, कितने दिन नरक बनेगा, कौन कौन सी योनि में जाएगा और कब कब वापस जाएगा, कितनी कितनी योनि को भोग क्या है, कितने दिन रहा है, पूरा बायोडाटा उसमें आ जाता है। इधर ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा कैसे होता होगा, तो वही चीज़ है जो यहाँ पर फीड कर ली और आज कोई बटन दबाओ पूरा विवरण आ जाता है उसका। यही स्थिति वहाँ से सीखी है। वहाँ जाते आपका पूरा विवरण आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया जिंदगी में, और वह पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिर उस तस्वीर के हिसाब से निर्णय भी आएंगे, वहीं लिखे होंगे सामने, पूरी तालिका होती हो, उस तालिका में लिखा होगा आपके सामने कि कितनी योनि में से आप कौन कौन सी योनि में जाओगे, और योनि में जाने से पहले आप स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे। दोनों में काटा पीटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है 100 रुपये आपको लेने हो और 10 रुपये देने हो, तो भगवान के कर ये नियम है, पहले 10 का नोट ले हो अब 100 का नोट ले हो। 90 में हिसाब नहीं करते हैं भगवान, उनके 90 का हिसाब है ही नहीं, काटा पीटी है नहीं। वहाँ कहते हैं पाप किया है तो नरक में जाओ, धर्म किया है तो स्वर्ग में जाओ। जिसने जितना भी पाप कर्म किया है उसको उतना नरक भोगना ही पड़ेगा, उतना स्वर्ग भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का नरक और स्वर्ग भोगने के बाद योनियों में जाएंगे भी। सबको पूरी योनियाँ मिले जरूरी नहीं है, 84 लाख सबको मिले जरूरी नहीं है। जिसने जो जो कर्म किए हैं उसी के हिसाब से योनि मिलेगी। जैसे जिसने पराई स्त्री को देखा तो एक योनि बगुले की पक्की है, किसी पुरुष को देखा तो बगुली बनली पक्की, एक योनि आपा ही पक्की करना, बगुला बगुली की आपा आत्मज। ऐसे ही एक वस्तु को 2 बार दान दे दिया, आज दे दिया था ना, तड़कवा गाय बड़ी बेटी लेगी को ना, तो छोटी बेटी ने फिर गाय को दान कर दिया कि तू ले जाए ना। एक वस्तु को 2 बार देने से गिरगिट बनेगा, और सब जोड़े होते हैं, गिरगिट भी होता है गिरगिटी भी होती है, दोनों का हिसाब है ना। कोई भी कर सकता है काम, तो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, दोनों जोड़े के बनाए, फिर ये इसलिए बनाया कि दोनों का चलता रहे मामला। फिर वो योनियाँ बनने के बाद आखिरी योनि गाय, गाय के बाद मनुष्य बनता है। तो ये आप और हम कहाँ करें, स्वर्ग भोगे, नरक भोगे, जितनी योनियाँ अपने खाते में थी उनको भोगे, गाय बन के आ गए, अब मनुष्य बन गए। बोलो आखिरी स्टैंड पे है कि नहीं है? हम आखिरी स्टैंड पर करें और यहीं से गाड़ी जाएगी बैकुंठ। अगर यहाँ आने के बाद अगर आपने थोड़ी बहुत ठाकुर जी की बंदगी कर ली
तो समझ लीजिए बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 84 के चक्कर से छूट जाओगे महाराज। हम प्रार्थना भी ये करते हैं कि 84 प्रभु फंद छुड़ाओ, मेटो यम त्रासा, स्वामी मेटो यम त्रासा, निस दिन प्रभु मोहे राखो, सब दिन हरि मोहे राखो, अपने संग साथा। ओम जय जानकी नाथा। इसलिए कहा है महाराज कि वृत्रासुर जो है दधी जी की हड्डियों से गोविंदाय नमो नमो हो गया। कहते हैं इस स्त्री को, दधी जी की जो स्त्री सुवर्चा, सुवर्चा ने क्या कहा, दुखी हुई वो, इन देवताओं ने मेरे पति को ठगा है, श्राप दे दिया सारे देवताओं कि जाओ तुम जितने भी देव ने वो जीवन भर संघर्ष करते रहोगे, तुम दुखी रहोगे महाराज। इसके मन में आए कि मैं अग्नि में दाह कर दूं, लेकिन इसके गर्भ में बालक था महाराज कवि जी का। सोचा जी, समझाया बृहस्पति इत्यादि ऋषियों ने कि ठीक नहीं है, अभी आप अकेली होती और अग्नि में प्रवेश कर जाती कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपके गर्भ में बालक पल रहा है, अभी आपका अग्नि में प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन कहते पति के वियोग में सुवर्चा ने क्या किया, रहा नहीं गया तो उसने क्या किया, एक पत्थर लेकर के अपने पेट को चीरा लगाया और उस बालक को बाहर निकाल दिया। ये ऑपरेशन करना कोई नया दिमाग थोड़ा लगाया लोगों ने, नया कुछ भी नहीं, दिमाग कहीं से नहीं लाया दिमाग। ये पहले ऑपरेशन हो रखे हैं हमारे यहाँ शास्त्र में दुनिया भर के। पहले अस्मक का भगवान त्रेता युग में भी ऐसे ऑपरेशन किया था। टीका सा पत्थर लिया, पेट को चीरा, सुरक्षित ढंग से वैद्यों ने उसमें से बालक को निकाला और उसको फिर औषधियाँ लगा करके और उसको वापस सही कर दिया। तो ये उस विधि से यहाँ पर तकनीकी विधियों से अपने उस काम को शुरू किया है। बाकी सब व्यवस्थाएं पहले से थी महाराज। सुवर्चा ने उस बालक को निकाल करके, सफल का पेट था महाराज, उसमें घर दिया, कह दिया कि आप जो है न इसमें पलना पोसना, और वो खुद जो है तपस्या के लिए रत हो गई महाराज। इस प्रकार से जो सुवर्चा है न वो पिपलाद को जन्म दे करके वहाँ से निकल गई महाराज। फिर कहते हैं कि वो पिपलाद जो है न धीरे धीरे बड़ा हुआ महाराज। कहते हैं ये पिपलाद जो वहाँ अकेला रहा न, तो अब क्या करे, बालक को कौन पाले। उस बालक के सामने भगवान शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा कि हे बालक तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुझे छोड़ गई, पिता छोड़ गए, लेकिन तू जो है न मेरा अंश, साक्षात तू शिव ही है और मैं ही तेरे रूप में आया हूँ। इसी समय महाराज शिव जी अपना रूप दिखा करके उस बालक में प्रवेश कर गए और वापस शिशु हो गए। उस समय से शिव जी बने थे और वही उसको समझाए। और जो पिपलाद जो है महाराज वहाँ पर रह करके और कहते हैं उसमें बड़ा हुआ और इस प्रकार से उस पीपल में रहा। आज भी कहते हैं उस पिपलाद ने भगवान शिव जी की इतनी भक्ति करी और शिव जी का अंश होने के नाते कि कोई भी ग्रह है जो तुझे नहीं सताएगा। शनि इत्यादि ग्रह है जो पिपलाद नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। और कहा है कि पिपलाद पीपल में रहे थे, इसलिए पीपल में पिपलाद के रहने से जो शनिवार के दिन पीपल की जो पूजा करता है उसको शनि का प्रभाव नहीं सताता है। इसलिए और भी कहा है महाराज कि विभिन्न ग्रहों से दोषों से बचने के लिए पिपलाद नाम की और अन्य विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्था है उनका सबका स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान शिव जी ने पिपलाद अवतार ग्रहण किया। बोले पिपलाद अवतार भगवान की जय। शिव जी यतिनाथ बने महाराज और फिर आगे चल करके इन्हीं का एक हंसा अवतार हुआ यतिनाथ। कहते हैं एक आहू नाम का भील था और आहू की नाम की भीलनी थी। दोनों जो है न जंगल में रहते थे। बीहड़ जंगल में कोई नहीं रहता, वहाँ बहुत बड़े सिंह इत्यादि रहते थे।
उसी दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी यति बन करके आए, साधु जोगी बन करके आए। अब रात को बरसात बरसने लगी, महात्मा को बाहर लेकर के भील ने कहा, महाराज आप अंदर विराजो, ये तुम्हारी कुटिया छोटी सी है तो आदमी मुश्किल से नहीं आते हैं इसमें। स्त्री बोली बिलनी कि मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ जंगली जीवों से बचने के लिए और आप अंदर सो जाओ दोनों। अब वो बोला भील कि देखो जी, स्त्री जाती हो तुम बाहर उखाड़ी करोगी क्या, हम रहेंगे बाहर। तो कहते हैं वो भील जो है ना वो बाहर रहा और भिलनी, और कहते हैं भगवान शिव जो योगी बने उस कुटिया में दोनों सो गए। अब थोड़ी देर में रात को जंगली जीव आए महाराज। भील तो बड़ा पुरुषार्थी था लेकिन वो उनसे बच नहीं पाया और उन हिंसक जीवों ने उस भील को गोविंदाए नमो नमः कर दिया जी। अपने पति की ऐसी स्थिति देख करके वो भील चुपचाप उठी कि महाराज की निद्रा नहीं जग जाए, और वो बाहर आई। महाराज बाहर आकर के उसने देखा तो उसका पति मरा हुआ पड़ा है, रोई भी नहीं सारी रात, कारण ये महाराज कहीं जग नहीं जाएंगे, इसलिए अपने पति को पकड़ करके बैठी रही है। सुबह हुई तो यतिनाथ ने देखा कि ये तो बड़ा गजब हो गया महाराज। कहते हैं कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं है महाराज, ये तो हो गई, आप इसकी चिंता न करें, मैं अपने पति को मेरे साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसी समय उन दोनों ने ऐसा मानस बनाया और कहते हैं कि वो जो बिल्लड़ी थी आहुति, वो अपने पति को लेकर अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए लेकर बैठ ही गई। उसी समय मेरे भगवान शिव जो है उसकी परीक्षा ले रहे थे। वो जब तक अग्नि में नहीं बैठी, अग्नि जली नहीं मारा, जब तक प्रकट नहीं हुए जी। और जो ही अग्नि जलने लगी बोले नाथ पार्वती सहित प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। कहते भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम धन्य हो और मैं यति रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। कहते हैं व्यक्ति कितना ही कर्मकांडी हो, कितना ही धर्म ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन हृदय की निर्मलता नहीं होती तो प्रभु के समीप नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हार्दिक निर्मलता सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान कहते भी हैं कि मुझे वही प्राप्त होते हैं निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई कपट छल छी धन भावा। मुझे जो निर्मल होकर भजता है बस वही प्यारा है। इसलिए कहा है ठाकुर जी को प्राप्त करने के पहले आप दुनिया भर की भक्ति करते हो और भक्ति करने से पहले अपने इस पात्र को माजो महाराज। जो ये हृदय है, ये तन है, जो शरीर है, इसका पहले मार्जन करो, इसको शुद्ध करो। अरे बाहर की सफाई तो इत्र फुलेल तेल साबुन लगाने से और बढ़िया ब्यूटी पार्लर के जाने से भी हो जाती है बाहर की सफाई तो, लेकिन अंदर जाए, अंदर की सफाई कैसे होगी? अंदर की सफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चाबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छल दंभ द्वेष कंडे झूठे अन्याय से निस दीन दूर रहे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। वह शक्ति हमें दो दया निधि करे, कौवे मार्ग पर डट जावे। वह सेवा पर उपकार की हम निज जीवन सफल बना काय प्रार्थनाएं होती थी पहले ऐसी, आजकल प्रार्थना का पता ही नहीं चलता है प्रार्थना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अरे पहले की प्रार्थना है, आप देखो एक एक में पूरा रस भरा है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा,
सखा तुम्ही। जो शक्ति प्रार्थना में है वो शक्ति किसी में भी नहीं है। इसलिए आपको फिर बता दें कि आप सुबह उठ करके जितनी हो जाए आप शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। कहते हैं प्रार्थना में भी अगर हृदय पवित्र नहीं है तो फिर प्रार्थना सटीक नहीं उतरेगी। इसलिए पहले मन को निर्मल बनाइए, और जो मन निर्मल हो जाएगा तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान जो है न यतिनाथ बने। कहते हैं ठाकुर जी तो सब जगह प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी ने एक वेश्या पर प्रसन्न हो गए और वेश्या के स्वामी बनकर प्रकट हुए, जो वेश्यानाथ कहलाए महाराज। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार शिव जी ब्राह्मण बनकर आए। आज मैंने आपको शुरू बताया था कि आज कथा गर्भगृह में प्रवेश कर गई है, और मेरे भोले बाबा ने जितने भी अवतार लिए हैं उनकी सुंदर कथाएं चलेगी। और ये जो कथाएं जितने अवतार हुए हैं, सारे अवतार अगर शिव जी के माने तो 28, 36, 5 41 और 41, और ये कम से कम 10-20 हैं, 60, 62 और 11 रुद्र हैं, 75, और ये क्या नाम से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यानी कम से कम 80 से 100 के बीच में शिव जी के अब तक अवतार हो चुके हैं, छोटे मोटे सभी प्रकार से। तो इसी क्रम में आपको बता रहे हैं कि एक बार भगवान द्विज बने। द्विज का मतलब ब्राह्मण, और द्विज यानी दोबारा यानी जन्म लेना, जिसका दोबारा जन्म हो वो होता है द्विज। और द्विज होने के बाद ही कोई कथा वाचन कर सकता है, और जो द्विज होता है वही कथा कर सकता है। क्यों? द्विज कब होता है? जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। द्विज दूसरा जन्म होता है ब्राह्मण के बालक का, कब? उपनयन संस्कार के बाद। लेकिन क्या है कि उपनयन संस्कार करने के बाद भी आजकल जनेऊ जो है उसको लोग खूंटी पे टांग रखे हैं और उसको पहनते नहीं है, उसको धारण करते नहीं है। ये सब जो है बिल्कुल भी उसके कर्म के लिए बिल्कुल वर्जित है। कहा है एक बार भी अगर लघु संख्या दीर्घ संख्या इस समय जनेऊ अगर भूल जाए तो उसको बदलना चाहिए। और 3 दिन तक अगर आपने जनेऊ नहीं पहनी तो फिर कहते हैं कि गायत्री के कम से कम 100 माला का जप करना चाहिए। 1 महीने तक आपने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया, धारण नहीं किया गलती से, तो फिर दोबारा जनेऊ करवानी चाहिए, जब जाकर के वो यज्ञोपवीत। अब 1 महीने तक ब्याह या बात करी कौन है? अब उनसे आप ब्राह्मणों को जिमाने का, खिलाने का, पिलाने का, ये सब धर्म नहीं है। कहा है साधारण ब्राह्मण को भोजन कराना, 1 लाख को भोजन करा दो या 100 को भोजन करा दो, और एक वेदक के ब्राह्मण को भोजन कराना बराबर है। इसलिए कहा है कि अगर किसी भी चीज का कोई दान धर्म किया जाए तो शिव पुराण में पहले आई थी कि पात्र होना चाहिए, और पात्र के लिए बताया पात्रता के बिना किसी भी प्रकार का जो है न वो दान धर्म देना इतना बढ़िया नहीं है। देश का विचार करना चाहिए, काल का विचार करना चाहिए, और पात्रता का विचार करना चाहिए। ये सब चीजें समझौते की नहीं होती है कि आपने समझौता कर लिया और भाई बच्चा बात दिया और आपने बुला लिया, जिमा दिया, पूजन पाठ करवा लिया और कथा भागवत करा ली। ये समझौते के सब्जेक्ट नहीं है। इसमें व्यक्ति की उसकी गुणात्मकता होनी चाहिए, और उसकी गुणात्मकता जो है ना वो अपने आप उससे निखरती है महाराज। जानकारी लेनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए, पूछना चाहिए, फिर जानकारी लेके फिर काम करना चाहिए। अगर वेदक के ब्राह्मण को बुलाने के लिए अगर आप वो कुछ भी प्रयास करें तो अपने आप को धन्य मानना चाहिए। कहा है महाराज वो जो ब्राह्मण के रूप में आए न, तो कहते हैं एक राजा हुए थे भद्रायु। भद्रायु राजा बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, उनकी पत्नी दोनों। एक बार वन में अपने राज को देखने के लिए घूमते घूमते गए महाराज। उसी समय भगवान शिव जी ने सोचा कि इस राजा भद्रायु की परीक्षा लें, देखें कितना निष्ठावान है, कितना भगवान के जीवों के प्रति इसकी सुरक्षा है। जंगल देखने तो आ गया, मनुष्य को देखते देखते जंगल देखने आ गया कि मेरे जंगल के कोई जीव जो प्राणी है कहीं दुखी तो नहीं है, ऐसा सोच करके वहाँ आया। अब शिव जी तो शिव जी हैं महाराज। उसी समय जो है न उसकी परीक्षा लेने की सोची है कि दोनों स्त्री पुरुष वहाँ आए महाराज। उसी समय भगवान जो है शिव जी ब्राह्मण बन करके और वहाँ पहुँच गए महाराज।
द्विज के रूप में आ गए। अब द्विज के रूप में वहाँ पहुँच रहे हैं। उसी समय महाराज वो तो वहाँ बैठे हुए थे, एक भयंकर व्याघ्र आया। व्याघ्र कहते चीता को, बाघ का बाघ आया और शिव जी रूपी ब्राह्मण को खाने दौड़ा। और शिव जी रूपी ब्राह्मण को खाने दौड़ा तो उस समय भद्रायु रोते भागते भागते शिव जी ब्राह्मण थे वो भाग करके राजा के पास आ गए। अब राजा ने सोचा कि इनको बचाऊं मैं। अब बचाने के चक्कर में वो चीता माने नहीं और उसी समय भगवान शिव जी जो है न उसको बचाने के लिए कहते हैं उन्होंने उस राजा ने उसके सामने अपने आप को पूछ दिया महाराज। और स्वयं जो भद्रायु है वो द्विजेश्वर भगवान के रूप में स्थित जो शिव जी थे उनको बोला कि महाराज अब मैं क्या करूं कि देख ले, इसे व्याघ्र से बचने का तूने उपाय किया, तेरे में पुरुषार्थ ही नहीं है, इससे तो मुझे बचा ही नहीं सका, तो मेरे पीछे दौड़ रहा है, इसका कोई उपाय कर। तो उसी समय महाराज सारे प्रयास करने के बाद भी उस व्याघ्र को भगा नहीं सका भद्रायु, भगवान की लीला थी। अब नहीं भगा सका तो उसी समय शिव जी महाराज ने बोला कि अगर तू नहीं भगा सकता है न तो जो तेरी ये स्त्री है न इसको यहीं छोड़ जा और उसको फिर तू अब जहाँ भी जाना वहाँ जा। महाराज कहते हो द्विज रूपी जो भगवान शिव जी थे उससे भद्रायु राजा से उसकी स्त्री को वहाँ रख लिए। महाराज कहते हैं धर्म के खातिर अगर मान लो अपने बेटे बच्चों को स्त्रियों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा सोच करके उस ब्राह्मण के कहने पर उस स्त्री को वहाँ छोड़ने की तैयारी कर ली महाराज और खुद निकलने लगा। कहते हैं उसी समय भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और फिर कहने लगे कि तूने इस जीव को भी नहीं मारा और मेरी भी रक्षा करी और जीव के और संत के लिए ब्राह्मण के लिए तुम अपनी स्त्री को भी यहाँ कि अगर जरूरत पड़ जाए और चीता आ जाए तो पहले इस स्त्री को पुरुष देना फिर तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसा तेरा भाव है। उसी समय महाराज उसको प्रसन्न हो गए और उसको अंत में वहाँ से लेकर शिवलोक में भेज दिए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज एक अवतार भगवान का कृष्ण दर्शन का हुआ। कृष्ण दर्शन कहते हैं काले रूप वाला, जिसका दूसरा नाम रुद्र भी है। तो रुद्र का अवतार हुआ भगवान का। कैसे? एक बार भगवान राम जी के वंश में राजा नाभाग हुए और नाभाग के बेटा हुआ नभग। नाभाग के सारे पुत्रों ने अपना धन दौलत आपस में बांट लिया। क्यों? ये जो नभग था न ये चला गया कहाँ? बाहर भगवान की भक्ति करने के लिए। तो नभग भगवान की भक्ति करने के लिए चला गया। पीछे से सारे भाइयों ने सोचा रे वो तो गया, तो जितनी बीघा जमीन है जितना राजपाट है ना सबने बराबर बराबर बांट लिया, उसका हिस्सा ही नहीं रखा। और वो तपस्या करके वापस आया तो पिताजी से आपका अधिकार मांगा। पिताजी ने कहा बेटा मैं तो सबको दे दिया, बांट दिया, अब ये तेरे भाई दे तो ले ले। आप जानो सासू जी 2 जना कर बीजने चाबी दे फिर चल जाओ है। 5वां बार सासू जी 3 दिन तक मांगे कौन तो बीजनी चाबी कौन दे भाई झूम कर लटकाया फरे जे तो 18 दिन पाया राज रह गयो अब देनिया हो सके। लेकिन ये ठीक नहीं महाराज कि चाहे बेरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। आप सोच रहे महाराज बार बार इसको क्यों कह रहे हैं? कल आपको बताया था इतनी बात, आज थोड़ी संतुष्टि करेंगे आप। यहाँ पर कहा स्त्री को भेद नहीं बताया तो किसको बताएंगे साहब? घर में रात दिन रहती बेचारी सुख दुख की साथी है, पूरा जीवन छोड़ करके अपने परिवार को छोड़ के एक ही दिन में अपना सब कुछ बदल लेती है। इतना त्याग किसमें है? इतना त्याग किसी में नहीं है। आप भी कहीं नए घर में जाओगे न तो 10-20 दिन तो ताने आने में एडजस्ट अब मनी न मांगे कि ख्याल रवा काई करा काई न करा और वाह जीत ना हो न जीत नहीं आपका पति के जाओ उसी दिन। कितना बड़ा त्याग है। तो यहाँ कहा गया है कि पत्नी जो है उसको भेद मत बताओ। भेद का मतलब छोटी मोटी बातें कौन है? क्या आज मैं बड़ी चौपड़ जा रही हूँ तो नखर जाऊँ, पंडित जी मना कर दिया था। इसके लिए मना नहीं है।
भेद का मतलब है ऐसी भारी चीज जो स्त्री के उस नाजुक हृदय को दुखी कर दे। क्यों? स्त्रियों का जो हृदय है ना वो कोमल होता है। हृदय स्त्रियां सॉफ्ट कॉर्नर होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। उसकी इच्छा क्या है? हर चीज को सुनने में तो ज्यादा होती है। माने को ना अगर पता चल जाओ ना कि कहीं बाद में फांसे पड़ जाओ बोले लक्ष्मी तरह कहीं करो कोई बड़ी ऐसी बात ही को नहीं नहीं मैंने बताओ कहीं कहीं पाना खुद न बताओ तो छोरा दें अभी कहीं बात थी आज कहीं बात ही बता देगा वो छोरा ने सबने पूछ वो कर भाग भाग इतनी इच्छा रहती है उसकी। अगर उसको पता चल जाए बताओ कौन ना तो रोटी बना पाओ बेगी सी नींद ना हो तो 12 बज जाओ रात का। आज यही हुआ महाराज। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये बताया गया है कि स्त्री बहुत नाजुक होती है, उसका हृदय कोमल होता है। छोटी मोटी बातें ब्याह सगाई साधारण बातें ये सब तो स्त्री से मिलजुल करके घर गृहस्थी का देन लेने का सिस्टम जो है उसे बता के रखना चाहिए। 7 वचन आए ना, 7 वचन में ये बात आई है कि कितनी आमदनी होती है, कितना व्यय हो रहा है, वो आप मुझे बताएंगे तो मैं बाएं अंग में आऊँगी जी। अगर चोरा चोरिया का ब्याह करसी तो मैंने पूरी बात बता से हो तो मैं आपके बाएं अंग में आसी जी, अन्यथा नहीं आऊँ महाराज। ऐसी बातें तो वही होगी ना, तो उनकी तो बात ही क्यों करते हो आप। यहाँ पर वही कहा गया है कि बहुत गहरा दुख की बात हो वो कभी भी स्त्री को नहीं कहनी चाहिए। क्यों? स्त्री क्या करती छोटी मोटी बात का गम कर लेती। कैसे? एक बात, एक सेठ जी व्यापार कर रहे थे। अब व्यापार करते करते पहले दिन 10,000 का लाभ हो गया, दूसरे दिन 20,000 का लाभ हो गया, 2 महीने में 1 लाख रोज के लाभ होने लग गया। अब 1 लाख तो ना बताएं रोजाना आज बिजनेस बताओ तो आज तो 1 लाख रुपए कमाया। तो ठीक है, ध्यान करता करता एक दिन कहीं हो कि 1 लाख की बजाय 90,000 ही आया। अब 90,000 आया ना तो आपकी बिजनेस 90,000 ही आया जी कहीं सुझा तो 10,000 वो घट हो जाएंगे। आप विचार लगाओ ताकि मूलधन में से थोड़ी कमी होती हो। अजी 1 लाख था माल ने छोड़ लाभ का था 1 लाख लाभ का और लाख ना यार 90,000 है तो 90,000 तो फायदा गई वो नुकसान का तो लाभ भी है। लेकिन उनका दिमाग में कहीं बैठ गई कि लाख है 90 क्या था जबकि वो भी लाभ है लेकिन वो 10,000 कमाबा में उनका गम कर और वह सदमुह करार टेकना ली। इसलिए कहा गया है कि कभी भी स्त्री को ज्यादा गहरी बात नहीं बतानी चाहिए। कोई कहेगा 10 लाख रुपए खा जाओ ने तो बींदनी ने 50,000 रुपये खबोगो नहीं तो 10 लाख तो किया या कोरोना की संपत्ति फिर चल जाओ ली सुनने में तो बहुत लालायत रहती है, सुनवा में तो पाचे प्रदर्शी कोई बहुत कठोर आदमी है लोने जो बच सकते बना सुनाया तो बस की को ना बचवाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो लाख का नुकसान 2,000 रुपये खैर छोड़ दो बस पैसा रो काम खत्म जे। क्यों कि चाहे स्त्री कितनी प्यारी हो महाराज ज़्यादा गहरी बात स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। और आपका भाई जितना ही बेरी हो उससे कोई भी राज मत छुपा हुआ, जो भी चीज़ है उसको बता के रखो आप कि भाई आपने यहाँ वो काम कर रखे थे आप फिर दुनिया के लिए तारो भाई या कर लीजिए वो मन पहली पतो से फिर लड़ाई न हो। और वो फिर वो दूसरा कह देर थे न किया तो फिर वो दन तो बस है क्यों काम कर को फिक्र सारे काम। इसलिए भाई चाहे कितना ही बेरी हो उससे कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बात चली थी महाराज कि गया वो पिता के पास कि किसने कुछ भाई ने दिया नहीं कब चिंता मत करो आप अभी यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं लोग तो वहाँ जितना भी धन बचेगा यज्ञ करने के बाद तो वहाँ जा करके उस धन को ले आना। लेकिन एक काम करना कि वहाँ महाराज यज्ञ कर रहे हैं रोजिना मंत्र बोले ने छठे दिन आवे थे और वह विश्व वसु की 2 सूक्त भूल जाओ थे बोले को याद ना रहे पंडिता ने तो ये आगे बढ़ रहे को ना। अब वो पढ़ा लिखा था ज्ञानी थे निधन नबक वहाँ गया और 2 सूक्त बोले वो 4 अब 2 सूक्त बोलते हैं वो यज्ञ आगे बढ़ गया महाराज नबक का बोलते हैं तो प्रसन्न हो गए सारे ऋषि मुनि महाराज। अरे आप
बहुत विद्वान आदमी है ये तो कि ठीक है यज्ञ पूरा हो गया और जो बचा हुआ धन ताने उसी को दे दिया। ये मंत्र बोलने वाला कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय थोड़ी है, उसको दे दिया। वो उस धन को लेकर के आ रहे थे, उसी समय भोलेनाथ जो है ने काले कलू के रूप में वहां जा करके खड़े हो गए हैं। कृष्ण दर्शन उनको देखकर बोले भैया ये धन तो मेरा है। कि तुम कौन हो? कि मैं रुद्र हूँ। क्यों? कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराओ तो यज्ञ अनुष्ठान में कराने के बाद कोई भी साहित्य सामग्री बच जाए न तो न कर्म मेलवाई दुर्त्व, उसके निमित्त आपने वहां जो सामान दिया करा है वो सारा सामान रुद्र का होता है, आपका नहीं होता है। और मैं देगा ना अड़े सप्ताह जी पे बाकी से चढ़ा देने जी में भी कतरा है जजमान तो सोचे महाराज कर ले जाओ यार कटे बाटे को न बाकी से महाराज की इच्छा तो बाटन न बाटन और बांट दे में तो रोज ने 100 फुट बांटना है और आप ले आओ दिन बांट देना मत। लेकिन फिर भी कई जगह देखा ना मान ध्यान अटा की मत मान लीजिए कटे अरे तो पर तो भंडार अरे तो कहिए बात ही नहीं तो अरे तो बेचारा कुछ कोई कम तो मन यार जो बांट पाओ कोई कहीं तो। लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको ये सारा जो धन दौलत है ये सब मेरा अधिकार क्षेत्र में, उसको बांटो या नहीं बांटो। या शास्त्र का नियम है कि ये कथा पांडाल ये जमीन ये भी ब्राह्मण की कथा वाच्य की हो जाती है और मुख्य यजमान को उस जमीन का और उस जगह का पैसा देकर के मुक्त होना पड़ता है। चाहे एक फूल की जगह पाखड़ी दे पिता करो आप, लेकिन उसका नियम है यज्ञ भूमि का जहाँ भी काम करवाया गया है वो सारी जमीन उस आचार्य की होती है। शास्त्र में यज्ञ में आप सब जानते हो। और फिर उसे थोड़ा बहुत दे लेकर के उस ऋण से उतारा जाता है उसको। और ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए भी कहा है कि अगर यज्ञ करने के बाद 1 घड़ी से ज़्यादा 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे से ज़्यादा अगर दक्षिणा रख ली जाए तो फिर 100 की जगह 200 दे हो, जब तक तो बराबर है दुगनी हो जाती हो। इसलिए तुरंत दान माँ कल्याण जो ही कार्यक्रम हुआ ब्राह्मण को दक्षिणा देके तुरंत फ्री, फिर 2 घंटा बातें कर लो कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन अगर आपने दक्षिणा देने में 1 घंटा ज़्यादा लगा दिया तो 500 दे रहे जो वो बराबर है क्या 1000 दिया हूँ 500 की बराबरी है। इसलिए ये चितेरे जो लोग होते हैं ना जो इन बातों को समझते हैं वो सबसे आगे रहते हैं इस काम में कि गुरु जी हो गए काम पटाओ लो दक्षिणा लो और भोजन करो, भोजन की दक्षिणा फिर देता रहना खाने के भोजन करें बाद में, फिर तो अनुष्ठान की तो तुरंत लो, तुरंत अनुष्ठान की दक्षिणा दे और फिर भोजन करार भोजन की दक्षिणा अलग से देर विदा कर दी लेट सेट हो तो भी। इसलिए कहते हैं महाराज कि वो ज़्यादा अगर 2 मुहूर्त निकल जाए तो चौगुनी हो जाती है, महीने निकल जाए तो कितना ही दो कोई मतलब नहीं है। और नहीं देने पर उसको स्थिति ये हो जाएगी अगले जन्म में वो गिरगिट बनेगा महाराज और कई प्रकार नरकों में कई दिनों तक रहेगा। आपको सबको पता है राजा नृग का, राजा नृग ने एक गाय ब्राह्मण को 2 बार दान दे दी थी। इसलिए इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी होने के बाद भी वहाँ गया महाराज और कहते हैं गिरगिट बना, एक पल के लिए बना था, इतना ही अपराध था, पूरा पुण्य बना था। लेकिन पहले पूछा उनसे क्या मांगोगे तो उन्होंने कहा मुझे पहले पाप हुआ दो। क्यों? पाप कम थे तो कम मांग लिए पहले, भाई ज़्यादा फिर आनंद मिलने का बाद में रहेगा। इसलिए कहते हैं पहले बुरा चीज़ मांग ली पहले। क्या हुआ? गिरगिट बन गया। और गिरगिट का स्वभाव क्या है? गिरगिट का स्वभाव है जीव जंतुओं को खाना। तो वहाँ जी गिरगिट बना रहे एक मच्छर मार के मुंडा मेल के फट और वो पलचाना जन्म में बदल गया। अगर वो शुरू का मायने पुण्य मांग लेता ना तो गिरगिट तो आखिरी में ऐसी स्थिति नहीं होती, पुण्य मांगने से वो गिरगिट योनि भी छूट सकती थी। इसलिए कहते हैं जब तक घर के मायने बढ़िया घी पड़े हो न तो बढ़िया रोटियाँ चौपड़ रखा वो करो, बढ़िया कपड़ा है ना तो बढ़िया पैर वो करो, कोई दिक्कत को नहीं। और बढ़िया जब तक ठाकुर जी देवे जब तक आनंद से रहो, आनंद से सारे काम करो। और उन्हें मूज मेलवा का चक्कर करवाई ने ऐसा न हो जाओ कोई रात भूकंप आ जाओ पड़े रह जाओ। इसलिए जरा विचार करो कि जितना है उपभोग करना चाहिए। लक्ष्मी की 3 ही रास्ते दान भोग और नाश। पहला काम लक्ष्मी का दान करने का है, दूसरा काम अपने घर के बच्चों के अपने उपयोग में ले हो, और तीसरा काम है नाश का। आप कुछ भी नहीं करोगे दोनों काम तो तीसरा काम तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए कहा है महाराज कि हर चीज को शास्त्र के अनुसार चलने से, शास्त्र यही सिखाता है। यहाँ आने के बाद आपको लड्डू थोड़ी मिलते हैं, कोई मुक्ति यहाँ थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन ये कहते हैं ऐसा ज्ञान आ जाता है आदमी के अंदर
कि वो जीना सीख जाता है और ऐसा संयमित जीता है कि धीरे धीरे संसार के विभिन्न प्रपंच से दूर हट करके और वो इतना निर्मल हो जाता है, इतना सात्विक हो जाता है, इतना सहज हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि वो भगवान के दर पे पूछने की उसकी तैयारी हो जाती है। यही सिखाया जाता है सत्संग में महाराज। आप देखो जितने भी भक्त होते हैं ना, बड़े बड़े सत्संगी, कभी भी किसी के हार्ट अटैक नहीं आया। कारण है कि भक्त जो होते हैं बड़े बड़े सदमों को भी सहन करने की क्षमता आ जाती है उसमें। सुनते सुनते वो बहुत बड़े बड़े सदमों को भी सहन कर जाता है। और जिसने कभी सत्संग देखा ही नहीं, ऐसे काम सुने ही नहीं, कोई थोड़ी सी आपत्ति आ जाएगी, विपरीत हो जाता है, घबरा जाता है, ऐसे हो जाता है, उल्टे सुल्टे बिल्कुल बीपीआई हो जाता है। और जो भक्त होते हैं ना, वो सुनते रहते हैं रात दिन कि हो सो राम रचि राखा, अरे को करी तर्क बड़ा वही शाखा। होगा जो राम जी ने रच दिया वो ही होगा, जैसा हुआ हो जाएगा, अपने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसलिए कहा है आदमी को हर जगह संतोष रखना चाहिए। यहाँ पर चर्चा चली नभग की। स्वयं रुद्र आए, रुद्र से धन लेकर के आए तो नाभाग को कहा ऐसे रुद्र ने मेरा सारा धन ले लिया। ये सही है, ये उसी का अधिकार है। अगर तुमको धन लेना है ना नभग, तो उनसे प्रार्थना करो। उसी समय जाकर के प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी राजा नभग ने, और बोला महाराज मुझसे भूल हो गई। उसी समय बोले नाथ जो कृष्ण दर्शन बन करके आए थे, प्रसन्न होकर के वो सारा धन अपनी मर्जी से रुद्र ने उसको दे दिया महाराज। बहुत किए अनुष्ठान किए धन प्राप्ति पर, और फिर वो बैकुंठ चले गए। इस प्रकार से भगवान का कृष्ण दर्शन नाम का एक अवतार हुआ है। कहते हैं भगवान शिव जी ने एक बार इंद्र ने शिव जी की अवज्ञा कर दी थी महाराज। कब? जब शिव जी और वहाँ बैठे थे कैलाश पर्वत पर, तो इंद्र और बृहस्पति जी दोनों आए थे। अब दोनों आए ने तो भगवान के रूप को इंद्र नहीं पहचाना और उनको साधारण बाबा जी समझ के बोला है महाराज शिव जी कहाँ हैं? बृहस्पति समझ गए थे कि शिव जी तो यही हैं। उसी समय इंद्र को स्वयं भगवान ने मारने के लिए उद्यत हो गए थे। कल कथा बताई थी आपको। तो उसी समय बृहस्पति ने समझाया कि महाराज इंद्र आपको पहचान नहीं पाए, इसको माफ करें। इसलिए कहते हैं उस जीव की रक्षा करी इंद्र की बृहस्पति महाराज ने। इसलिए बृहस्पति का एक नाम जीव हो गया। बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। बृहस्पति महाराज गुरु भगवान जीव भगवान, तो जीव नाम बृहस्पतिवार का होता है, इसलिए जीव हुए महाराज। तो कहते हैं भगवान शिव जी ने श्री बृहस्पति महाराज को नया नाम दिया जीव महाराज। इसके अलावा कहा है कि भगवान श्री हरि जो है इन्होंने उपमन्यु की रक्षा करी महाराज। एक बार जो है उपमन्यु की परीक्षा के लिए घर में इनके पिता गुरु महाराज आयोधोम में जो बड़े भाई के गुरु थे वहीं पे उपमन्यु रहते थे। तो उपमन्यु ने जो है अपना जीवन यापन करने के लिए महाराज कहते हैं दूध की इच्छा करी महाराज, लेकिन कहते हैं दूध अपना नहीं है गायों का होता है। तो ये उपमन्यु जो है ना गुरु जी के कहने से दूध को पीना बंद कर दिया इसने और झाग पीने लगा। अब बोले तू कैसे मोटा हो रहा है? कि मैं जाग पीता हूँ। कि जाग भी बछड़ों के तो जाग भी छोड़ दिया, फिर पत्ते खाने लगा। अब भी कैसे मोटा हो रहा है? कि पत्ते खाता हूँ। ये भी ठीक नहीं है, ये तो पेड़ पौधों का है, तेरा क्या लेना है इसमें। ऐसे करते करते पत्ते इत्यादि सब खाना बंद करवा दिया हमारा। आखिरकार में उसने आग के पत्ते खाए थे, आंखें उसकी चली गई महाराज और वो एक अंधकूप में गिर गया। कहते अपने गुरु जी का कथन मान करके उपमन्यु जो है न कूप में गिरा। उसी समय गुरु जी जो है वहाँ आए, कहते हैं वहीं गिरे और वो भगवान शिव जी की आराधना करी। भगवान शिव जी की प्रेरणा हुई और उस उपमन्यु को जो है भगवान शिव जी ने अनेक वर दिए महाराज। इसलिए कहते हैं कि भगवती शिवा वो भी जो है न कई प्रकार के तप करती है और भगवान शिव जी जो है एक बार ब्रह्मचारी के रूप में भी आए थे महाराज। एक बार भगवान शिव जी नर्तक बने, जो आपको कल बताई कथा कि पार्वती को मैना के पास बुलाने के लिए नर्तक बन के आए थे और कहते हैं मैना तुम्हारी बेटी जो हमें दे दो, हमें तो यही चाहिए। तो भगवान नर्तक के अवतार में भी आए हैं जी। इसलिए कहते हैं हिमालय पर ही शिव और सती की परीक्षा लेने के लिए भगवान द्विज रूप में भी गए, जो कल बताया। इसी तरह भगवान शिव जी जो है न वो वहाँ पर
यति भी बने। और भी बताए महाराज कि एक बार भगवान जो है न किरात बने। किरात जानते हैं? किरात होता शिकारी। अर्जुन तपस्या कर रहा था दिव्यास्त्रों के लिए, और उसी समय जो है भगवान जी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए महाराज। अर्जुन वहाँ बैठा हुआ है किरात, और किरात बन करके शिव जी वहाँ आए धनुष बाण इत्यादि लेकर के। अर्जुन बैठा हुआ है, और उसी समय एक राक्षस आ गया मुंड महाराज। वो भाग करके अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने सोचा जी वो राक्षस है, निश्चित रूप से गति से ऐसा लग रहा है। उसी समय दूसरे पीछे पीछे उस व्याघ्र के शिव जी आए। वो शिकारी बने हुए हाथ में धनुष बाण ले रखे, तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि आगे वाला तो व्याघ्र है, और इसके पीछे पीछे जो है ना ये कोई साक्षात शिव जी जैसे लग रहे हैं। आखिरकार जो है ना वो व्याघ्र जो है अर्जुन को खाने के लिए तैयार होता, उससे पहले ही अर्जुन ने उस व्याघ्र पर वो चलाया, बाण चलाने की कोशिश की। तो कहते हैं उस व्याघ्र को बचाने के लिए शिव जी ने बाण चलाया। अब शिव जी ने बाण चलाया व्याघ्र पर, अर्जुन भी चला था उधर, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि मेरे होते मेरे खातिर मुझे खाने की बजाय बचाने के चक्कर में शिकारी जो है इस व्याघ्र को मार रहा है। उसी समय अर्जुन ने क्या किया, भगवान शिव जी की ओर बाण छोड़ दिया। शिव जी ने अर्जुन पर चलाया। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ महाराज। कहते हैं अर्जुन भी बड़ा धनुर्धर था। आपस में भगवान शिव जी के और उन दोनों के इस प्रकार से किरात वेश में युद्ध हुआ। आगे में शिव जी के उन प्रहारों को देखकर अर्जुन समझ गया कि मेरे से इस प्रकार से युद्ध करने वाला भला शिव जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने उस युद्ध को रोका, और फिर भगवान शिव जी के चरणों में बैठ करके उनकी स्तुति करने लगा जी। बोले शंकर भगवान की